हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार के दिन का वीडियो है। तो खाना पीना मैंने बना लिया है और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। अभी मैंने नहाया नहीं था। तो क्या हुआ था कि 2 दिन से हमारे घर का बाथरूम थोड़ा सा बाथरूम की जो नली थी वो जाम हो गई थी। सारा पानी बाहर निकल रहा था, नीचे से नली से नहीं जा रही थी। तो बना है कल का, तो कल जो है पानी उसमें बहाना मना था कि 24 घंटे उसमें पानी बाथरूम में नहीं गिराना है। तो आज जाके फाइनली बाथरूम थोड़ा ठीक हुआ है। तो मैंने सोचा चलो कुछ साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि जब पानी अच्छे से जाता है तभी बाथरूम में कोई भी साफ़ सफाई करने में सही रहता है। तो उधर थोड़ा सा गैलरी किचन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे, 2 दिन से कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुल रहे थे। तो इन सबको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल रखा था पहले से ही। तो यहाँ पे मैं सब खंगाल रही हूँ। तो बाथरूम में कुछ ये सब टब बाल्टी ये सब थोड़े गंदे हो गए थे, ये टैप वगैरह। तो टैप में मैं देखिए पीताम्बरी पाउडर लेके लगा रही हूँ। तो ये सब साफ़ सफाई करनी बाकी थी। और सुबह नहा लो तो नहाने के बाद ये सब काम करने का मन भी नहीं करता है। तो आज मैंने नहाया भी नहीं था, तो दिमाग में ये था कि आज नहाया नहीं है तो इन्हीं सारे कामों को निपटा लूँगी। 2-3 दिन से सोच रही थी। वैसे तो ये सब काम संडे को हो जाते हैं, लेकिन संडे को तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और फिर बाथरूम की वजह से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। और धूप गर्मी भी बढ़ते ही जा रही थी। तो मैंने फाइनली आज सोचा कि नहीं, अब इस काम को तो आज निपटाना ही है, चाहे कितना भी धूप हो जाए, टाइम कितना भी हो जाए, लेकिन आज इन कामों को ख़त्म करना है। जितने भी नल यहाँ पे हैं सब में यही पीताम्बरी पाउडर ही मैं लगा रही हूँ। तो पहले मुझे नहीं था पता कि पीताम्बरी से इतना अच्छे से साफ़ होता है। तो यूट्यूब में ही मैंने देखा था कि पीताम्बरी से ये स्टील वाले टैप बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो लगा कि मैंने छोड़ दिया है। और फिर मैं यहाँ पे ये सब टब बाल्टी ये सब धो लूँगी। तो ये सब भी बहुत दिन से ऐसे ही गंदे ही पड़े थे। और ये मेरे बहुत ही पुराने, करीब 4-5 साल हो गया इन सबको ख़रीदे हुए। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा इनका कलर फेड हो रहा है। तो यूज करते करते ना, कितनी भी थोड़ी सफाई की जाए तो यूज करते करते जब टाइम बीतने लगता है तो थोड़ा बहुत इनका कलर डाउन होने लगता है। और पानी के दाग कुछ ऐसे हो जाते हैं जो जल्दी नहीं छूटते हैं। तो ये सब भी गंदे पड़े हुए थे, तो इन सबको भी आज मैंने साफ़ कर दिया। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है तो ही अच्छा लगता है। अपना मन भी थोड़ा सा सही रहता है साफ़ सुथरे चीज़ों को देख के। घर में कुछ भी हो, छोटे सामान हो, कम सामान हो, लेकिन साफ़ सुथरे रहते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो इन सबको मैं सिर्फ वही सर्फ से ही और ये स्टील वाला जो स्क्रबर है उसी से साफ़ कर रही हूँ। कोई और चीज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और मुझे पता भी नहीं है कि ये प्लास्टिक वाली बाल्टी टब ये सब किसी और चीज़ से साफ़ होती है। मैं इसी सर्फ से ही अच्छे से स्टील वाले स्क्रबर से रगड़ देती हूँ, तो इसी से साफ़ हो जाता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं नहा के आ गई हूँ और बहुत ही समय हो गया नहाने में, काफ़ी टाइम भी हो गया। देखिए 12:40 हो गया है। तो 2 दिन का काम सब रुका हुआ था, कपड़े भी नहीं धुले थे और बाथरूम जैसे पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना ही नहीं था, तो इस वजह से बाथरूम भी गंदा हो गया था। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पानी जो भी पानी बाथरूम का सारा पानी नली में नहीं जा रहा था, सब बाहर निकल जा रहा था। नली उसकी जाम हो गई थी।
तो कल बन गया, और बनने के बाद जैसे 24 घंटे उसमें पानी नहीं बहाना था, तो 24 घंटे हम लोग रुके थे। कल रात को बिल्कुल नहीं बाथरूम यूज किया गया, तो फिर आज सुबह से। और ये सब काम वैसे मुझे संडे को ही करना था, लेकिन संडे को थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो संडे को नहीं हो पाया। तो आज मैंने कर दिया है ये सब, और शाम को देखती हूँ, शाम को भी कुछ छत पे सफाई करनी है, तो देखती हूँ अगर मन करेगा तब होगी सफाई। क्योंकि पौधे बहुत सारे रखे हैं, और आजकल क्या है कि यहाँ पे जैसे लू आँच जैसे चलता है, तो पेड़ पौधे भी बड़े बड़े, जो नीम का पेड़ मेरे घर के पास में ही है, तो वो सब पत्तियाँ झड़ के बहुत आती है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब सुबह झाड़ू लगाओ, उसके बाद शाम को फिर वैसे का वैसा हो जाता है। तो उधर छत पे तो मैं उतना नहीं करती हूँ, जैसे तो संडे को लगाया था, और आज सोच रही हूँ कि शाम को, क्योंकि अभी दोपहर में तो कोई काम करने लायक है नहीं, तो फिर शाम को ही जब पानी देना होगा तो उससे थोड़ा सा पहले सोच रही हूँ कि उसको निपटा दूँ, क्योंकि संडे का वेट करूँगी तो अभी बहुत टाइम है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ यूपी में, जैसे बनारस में इस समय 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और बच्चों का स्कूल टाइमिंग भी चेंज हो गया है। कुछ छोटे बच्चों का तो बहुत सुबह, और फिर 11 बजे शायद छुट्टी हो जा रही है। मेरे बेटे का 7 से 1:30 बजे तक है, 1:30 बजे छुट्टी होगी, 2 बजे आएगा, तो कोई मतलब है नहीं, 1:30 बजे तो वही उसी तरह का धूप रहता है। तो अभी अगर ऐसा ही रहा तो शायद मे भी छुट्टी कर दें, या फिर देखिए टाइम क्या करते हैं। तो देखिए आज मैंने ये वाला सूट पहना है, तो ये बिल्कुल कॉटन का है, एकदम सिंपल सा सूट है, बहुत ही इसमें आराम रहता है। तो गर्मियों में तो इसी टाइप का ही बस पहनने का मन करता है। ठंड में मैंने इसे रख दिया था, क्योंकि गर्मी में यही 1-2 जो होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं कॉटन के कपड़े, वही पहनने में सही रहते हैं। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, नाश्ता तो किया है सुबह का, लेकिन खाना नहीं खाया है। सोच रही हूँ तन्मय आ जाए तभी खाऊं। थकान इतनी हो गई है कि अब खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो चल रही हूँ, पानी पीऊँगी, उसके बाद खाना देखती हूँ। तन्मय आएगा तभी साथ में ही खाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, अभी तो आराम करूँगी। तो ये इवनिंग का वीडियो है, और आ गई हूँ मैं किचन में। शाम को मैंने कोई वैसा कुछ काम किया नहीं, छत पे बस ऐसे ही लंबा चौड़ा झाड़ू लगा दिया, क्योंकि थकान बहुत हो गई थी। तो फिर मैंने कोई उस तरह की क्लीनिंग नहीं की, पानी सिर्फ पौधों को दिया गया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ देखिए खाना बनाने। तो इधर मैंने कुकर में सब्जी रखी है, लौकी और आलू की सब्जी बन रही है, और इधर मैंने पोहे कढ़ाई में डाले हुए हैं। तो बहुत दिन से पोहे रखे हुए थे, और मुझे भुनना था। मैं डेली आजकल करके कई दिन हो गया था, तो आज फाइनली मैं इनका भी काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि रखे रखे फिर ये ख़राब हो जाएंगे और इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और अगर मैं भून दूँगी तो मैं घी में ही यहाँ पे भून रही हूँ, और ये बहुत ही कुरकुरे अच्छे लगते हैं भुनने के बाद। थोड़ा सा मूंगफली भी मिलाना था, लेकिन क्या हुआ कि मूंगफली मैंने जब देखा तो मूंगफली थोड़ी अच्छी नहीं थी, उसे धूप में डालना था। तो कल मैं इसे धूप में डाल के भून दूँगी। आज मैं सिर्फ पोहों को भून के और किसी कंटेनर में ढक के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे पोहे हो चुके हैं, भुन गए हैं और ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, और लास्ट में ये पोहे भी ठंडे हो चुके हैं। तो मैं इसे डब्बे में भर के रख दे रही हूँ, ताकि ये जो है ऐसे ही रखे रहेंगे तो थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, सौगी से हो जाएंगे। तो डब्बे एयर टाइट डब्बे में रखना इनको ज़रूरी है, या किसी भी कंटेनर में बंद रहेंगे तो ये कुरकुरे रहेंगे। और फिर जब बाद में मूंगफली भून के मैं इसमें मिला दूँगी। तो ये लास्ट में रात का ही टाइम है, सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और मैं यहाँ पे मैंने चने का दाल लिया है, तो इसको मैं भिगा रही हूँ धो के, क्योंकि सुबह मैं बनाऊँगी चने का दाल। तो उसकी तैयारी अभी रात को ही हो रही है, मतलब बस भिगा के ही रखूँगी और सुबह ही उसको उबाल के फिर बनाना होगा। और यहाँ पे मैं सुबह हम लोग जो पानी पीते हैं, तो यहाँ पे लोटे में मैं पानी रख ले रही हूँ। तो रात को खाना पीना होने के बाद, किचन क्लीनिंग करने के बाद भी कुछ काम होते हैं जो करने होते हैं। तो देखिए लास्ट में मैं आ गई हूँ यहाँ पे सुबह के लिए बेटे के टिफ़िन की तैयारी करने। तो मैं यहाँ पे आलू
छील रही हूँ और इसे मुझे कट करना है। तो सुबह जो है बनाना है आलू का पराठा, तो उसकी तैयारी मैं रात को ही कर लूँगी। तो इस टाइप का कुछ अगर बनाना होता है तो मैं रात को ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे सब्जी वगैरह भी मैं रात को ही कट कर लेती हूँ, तो सुबह जल्दी रहता है, मुझे नहा के पूजा करके सिर्फ बनाना होता है जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे कुकर रख लिया और इसमें मैं तेल डाल के आलू को डाल दूँगी। तो मैं आलू को, जैसे पराठे बनाने होते हैं तो आलू को मैं पानी में बॉयल नहीं करती हूँ, इस तरह से तेल में डाल के ही कुकर में तेल डाल के आलू डाल देती हूँ, एक सीटी में ये हो जाता है। उसके बाद इसे मैश करके धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट बना के इसमें मिला दिया जाता है। तो मैं कट करके धनिया, लहसुन इसमें नहीं डालती हूँ, ग्राइंडर में ग्राइंड करके ही डालती हूँ। तो वही यहाँ पे सबको पसंद है, कट करके सबको मुंह में वो लगता है, तो मैं पेस्ट बना के ही डालती हूँ। तो यहाँ पे आलू हो गया है, देखिए मैश करके मैं सारे मसाले मिला दूँगी। तो वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ और इसके बाद मैं सोने भी चली जाऊंगी, बस ये लास्ट काम था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।